अजीब है ये समाज, जिसको जीते जी तन ढांकने को कपड़ा न मिला, उसको मरते वक्त कफन देना बहुत ज़रूरी समझता है। तो आज हम सुनेंगे हमारी कहानी कफन का दूसरा हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन दोनों अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसे इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुका था। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, तबाह, उजड़ गए मालिक। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होंगी तो उसकी मिट्टी उठेंगी। आपका सेवक आपके द्वार पर आया हूँ। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबर पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलाने पे भी नहीं आता। अब आज गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन ये क्रोध या गुस्सा करने वाला अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर संतावना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब से 2 रुपए मिल गए तो गांव के बनिए महाजनों को भी इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना बड़ा अच्छे से जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने में लगे थे। गांव की नर्म दिल औरतें आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। तो यहाँ लेखक हमें ये बता रहा है कि देखो, जो रात भर तड़पती रही पर उसकी तड़प पर कोई नहीं आया, आज उसके मरने के बाद लोग उसकी लाश पर आकर आंसू बहाकर जा रहे हैं। जिसे जीते जी किसी ने ना पूछा, उसके मरने पर लोग पैसे दे रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे हम कहानी के तीसरे हिस्से में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।